शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। आ रहे हैं हम, स्वागत करिएगा तालियों से, ठीक है। चलो, बोर्ड और क्लियर ना दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे पता है थक गए होंगे कि अभी बैक टू बैक अपने क्लासेस लिए हैं, बट ठीक है, क्या करें, चलती का नाम है, जिंदगी है, करना ही पड़ेगा अपने को, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मजा आता है एकदम बड़े बड़े में, है ना, अच्छा लगता है। खैर, पिछली क्लास हो नहीं पाई थी, लाइट वाइट ना चली गई थी, कांड हो गए थे, तो आज मैं थोड़ा सा आज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं टॉपिक फिर से पिक करूंगा, ठीक है। ए भाई, क्या कह रहा है भाई, इग्नोर करते हो भाई को, ठीक है। थोड़ी गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा है। तो उस दिन तो लाइट चली गई थी, तो बहुत लोग आ रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। तो मैं पूरी क्लास को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, फिर से पढ़ाऊंगा आपको, तो टेंशन कोई नहीं लेगा, एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक मैं करता हूँ शुरू। और अगर किसी को कोई भी अभी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे अभी एक बार चैट में बता दें, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूस 15 मिनट यहाँ पे रहूंगा और बहुत सारी बात करने वाला हूँ आपसे। किसी को कोई भी दिक्कत, वीडियो शेड्यूल, टेंशन मतलब। हाँ तो दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है ये। आपका जो 8 नंबर का मेन क्वेश्चन आने वाला है, ये उसका एक मेजर पार्ट है 2 मार्क्स का, यानी 8 में 2 मार्क्स इसमें कवर होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बिगड़ा आंसर आगे बिगड़ जाएगा। तो ये आपकी पहली सीढ़ी जो आपको बहुत ना ध्यान से करना है, ठीक है। तो चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है सर वो अकाउंट जिसमें हम सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को ना क्या करते हैं, उनकी रीवैल्यूड या फिर जो उनकी दोबारा हमने कोई वैल्यू चेंज करी है उसका हम चेंज लिखते हैं, ठीक है। फिर से डेफिनेशन क्या कहती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का जो रीवैल्यू या जो चेंज्ड वैल्यू है उसको हम यहां पर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। किसी ने भी पूछा तो क्या होता है सर, ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल दो तो भैया, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एक और चीज, अभी कोई चैट में बात नहीं करेगा, कोई भी किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। एकदम शांत रहेंगे। वीडियो अगर क्लियर नहीं भी हुई, कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पर भी बैकअप मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो पीछे मैं क्लास रिकॉर्ड भी हो रही उसमें भी बैकअप मिलेगा यूट्यूब में, तो टेंशन मत लो किसी भी चीज का, ठीक है। काम माइंड से रहो बिल्कुल। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एग्जांपल है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही चीज है, दोनों दूर के रिश्तेदार हैं, दोनों दूर के क्या हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये क्या हो गया सर, नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर इसका मतलब, इसका नेचर अगर नॉमिनल है, इसका मतलब कि इसमें जितने भी लॉस होते होंगे वो डेबिट होते होंगे, और जितने भी प्रॉफिट होते होंगे वो क्या होते होंगे सर, क्रेडिट होते होंगे। क्या दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलिए ओके दोस्तों, डन। टाइपिंग कर देंगे बंद, आगे बढ़ते हैं हम। तो सर जितने भी लॉस होंगे हम यहाँ ना करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको हम यहाँ करेंगे। सर अब इसका मतलब क्या वो समझाओ। मैं बोलता हूँ दोस्तों, एसिड के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम। किसके एग्जांपल से, एसिड के एग्जांपल से। लास्ट क्लास में हमने इसकी जर्नल एंट्री करना सीखा था, लेकिन अभी मैं पूरा आपको अकाउंट और जर्नल एंट्री में दोनों चीजें करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के 45 मिनट की क्लास का संपूर्ण उपयोग किया जाएगा ताकि मैं आप लोग को होमवर्क दे सकूं। संडे क्या ही करोगे, बोर होगे, हाँ संडे का सरप्राइज भी है, याद देना, आज दूंगा, टेंशन नहीं लेना। मस्त। कितने लास्ट काउंट कितना था 115 क्वेश्चन आई थिंक सो, वो बना दें बस आपको, ठीक है। अभी टाइम मत करना, अभी गाली नहीं देना, जब मैं आऊंगा ना तब देना। बस 115 क्वेश्चन उसके, 10 इसके, ज्यादा 125, क्या कर रहे हो, बोर ही तो हो रहे हो। तो दोस्तों पहले मैं एग्जांपल लूंगा एसिड से। मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एसिड और लायबिलिटी, मेरे साथ साथ में बोलेंगे अपने मन में, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एसिड लायबिलिटी, एसिड लायबिलिटी, एसिड लायबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। डन। सारे के सारे लॉस डेबिट, सारे के सारे प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, एसिड के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। एसिड की वैल्यू बढ़ गई, एसिड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बढ़ गई एसिड की वैल्यू। अब एसिड की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो आपके लिए बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है। सर प्रॉफिट है। अगर एसिड आज मैंने खरीदा, कोई लैंड खरीदा था 1 लाख रुपए की, ठीक है, मैं गया उसको मैंने बेच दिया था 10 लाख रुपए में, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ी की घटी, सीधी सी बात सर, बढ़ गई वैल्यू। तो देखिए इंक्रीज इन एसिड मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ गया मेरा, बात खत्म। तो ये हो गया बाय एसिड इंक्रीज, अगर वैल्यू इंक्रीज होती है।
वही एसेट की वैल्यू में गिर जाए। 10 लाख की जमीन लिया था, आज बेचने जा रहा हूँ 5 लाख में भी नहीं बिक रही है, तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, रीवैल्यू हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो मेरे लिए क्या हो गया सर, लॉस। अब आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब कैसे हुआ, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि अरे मैंने आपसे उधारी लिया था 500 रुपए, तो आपने बोलेगा हाँ बेटू कहाँ 500 रुपए, नहीं 5000 रुपए हैं। कितने हैं, 5000 रुपए। मतलब देखते ही देखिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, जमीन फिसल गई, ठीक है, मतलब 500 रुपए देने था, तुम बोलते 5000 रुपए देने, लायबिलिटी बढ़ गई। तो सर लायबिलिटी बढ़ी मतलब याद है लायबिलिटी का मतलब क्या था, सर पे मच्छर, चिंता, जितनी चिंता बढ़ेगी उतना आपका क्या हो जाएगा सर, लॉस होगा। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है आपके लिए क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक याद नहीं करना है अपने को, लॉजिक लगाएंगे। लायबिलिटी बढ़ी मतलब सीधी सी बात है लॉस है, लॉस मतलब डेबिट, बात खत्म। आगे लायबिलिटी डिक्रीज हुई, मैं आपके पास आया, मैंने बोला ये लो आपने 5000 रुपए मांगे थे, अरे सर कौन से, वो तो हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कोई पैसे ही नहीं है, ले मैं खुश, मैं एकदम पीछे खिलखिला गया, मैं पीछे धूमता ना बजने लग गया। ठीक है, मेरी लायबिलिटी एक खत्म हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इस वजह से कहा गया क्रेडिट। अब सर आपने सारा लॉस लिख लिया, आपने सारा प्रॉफिट लिख लिया, अब अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ही चीज आती थी क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा। सेम इसमें भी अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट, रिमेंबर नेट प्रॉफिट, और अगर इधर आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे सर, लॉस, रिमेंबर नेट लॉस। भैया दोनों में से एक चीज आएगी, पीएल आपको याद है ना, सेम वही काम हो रहा है। अब ये सर ओपी और क्या है, यानी कि ये ओहो व्हाट अ कैच, ठीक है, ये जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट किसमें को पता है, ओपीओआर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सर ये तो एडमिशन है, नया पार्टनर को घंटा कुछ नहीं मिलेगा, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख लो ऊपर, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, बात खत्म। नए पार्टनर को किसी चीज में हिस्सा नहीं है, सारी चीजें अब किसमें चलेंगी, ओपी ओवर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दोस्तों यहां तक की बातें हैं, आपको समझ आई तो प्लीज मुझे कुछ बताइए। अब आपके साइड में एक ना क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं वो ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं दोस्तों। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर इन केस नहीं भी दिख रहा मैं बोलते जाऊंगा, आप उसको ना लिखते जाइएगा, ठीक है। एक अकाउंट बना लो, एक अकाउंट बना लो, रियल अकाउंट बना लो, ठीक है, पहला रियल अकाउंट बना लो, और नीचे अपन करेंगे उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो ये हमारा रियल अकाउंट बन चुका है, ठीक है। ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये 24 अप्रैल में डाल देते हैं, चलो रुपीस, यहाँ पे वही पर्टिकुलर, यहाँ पर भी पर्टिकुलर, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बातों को। सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें आएंगी, पार्टनर वार्टनर के रिगार्डिंग कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यू करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000। दोस्तों आप बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है, इंतजार है आपके आंसरों का दोस्तों। कभी कभी लगता है मैंने गलती कर देता हूँ, इसके बाप लोग बैठे हुए सर एसिड की वैल्यू बढ़ गई तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। रियल की कभी गलती नहीं होगी आपसे, बस आपको अपने आप से ना दो क्वेश्चन पूछना है, क्या एसिड है कि लायबिलिटी है, पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन बढ़ गया कि घट गया, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है अपने आप से। बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000, पहला क्वेश्चन एसिड की लायबिलिटी, एसिड है, ठीक है। एसिड बढ़ रही कि घट रही है, बढ़ रही है, एसिड बढ़ रही मतलब प्रॉफिट। अब मैं जो आपको प्रोसेस बताया इसको मुझे बोलने में लगे 20 सेकंड, लेकिन जब आप इसको बार बार बोलते हुए करोगे ना आपका दिमाग इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स में कर लेगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, बाय बिल्डिंग
दिमाग काम करता है, अगर दिमाग को सही माइंड मैप दो, दिमाग को सही माइंड मैप दोगे ना, दिमाग आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। जंगल नाम क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं था कहाँ से आया कहाँ से आया। क्लीन रखो प्रोसेस, पहले उसको ना आदत में डालो, प्रोसेस में एक बार आदत में आ गई ना फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना? 10,000। सेकंड होता है स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 5,000। पहला क्वेश्चन, स्टॉक क्या होता है? एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ रही की गिर रही है? सर डिक्रीज लिखा, मतलब एसेट की वैल्यू गिर गई, यानी कि हुआ लॉस, एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। कितना मतलब भैया? 5,000 रुपया। नेक्स्ट, क्रेडिटर रिटर्न बैक 2,000। अब ये रिटर्न बैक का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, यानी कि मैंने उसको मिटा दिया, अब उतना मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो क्रेडिटर रिटर्न बैक 2,000। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, ठीक है सर, लायबिलिटी बढ़ रही की घट रही है? सर लायबिलिटी रिटर्न बैक मतलब आप ना कम कर रहे हो, तो लायबिलिटी रिटर्न बैक मतलब हो गया मेरे लिए प्रॉफिट, मतलब लायबिलिटी कम हो गई, तो मेरे कहाँ आएगा सर? क्रेडिट बाय क्रेडिटर। अभी कुछ मत लिखना ना दोस्तों, डाउट का मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू। अब ये ना बुक वैल्यू ऊपर ना दोस्तों एक ना नोट बनाइएगा, नोट, उसके आगे लिखिएगा बुक वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जो बैलेंस शीट में ना वैल्यू दी है उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है ना अपन उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट बुक में, यानी मैंने जब खरीदा था, बुक वैल्यू मतलब मैं जब खरीद के रिकॉर्ड करूँ उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। आज मैं ये पेन 10 रुपए का लिया, ठीक है, 10 का पेन मैं अपनी बुक में कितने का लिखूंगा? 10 रुपए का लिखूंगा, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, यानी आपने जितने में खरीदा। तो मेरी बुक में थी कितनी? 1 लाख रुपए, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? मात्र 80,000 रुपए। तो सीधी सी बात है, हमको मार्केट वैल्यू में तो लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी? 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी? 80,000, यानी कि क्या हो गया? वैल्यू एसेट की गिर गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होता है, और एसेट की वैल्यू क्या है? बढ़ रही की घट रही है? सर घट रही है। वेरी गुड, घटा देते हैं, तो हम लिख दिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 रुपया 20,000 रुपया, ठीक है। अब कितना रुपया? 12 इधर आ रहा है और 25 इधर आ रहा है, तो मतलब मेरे को हो रहा है लॉस बाय पार्टनर कैपिटल। भैया 2 पार्टनर हैं ए और बी, 1:1 में 2 पार्टनर हैं, ठीक, ए और बी, ए बी। ए डाला 25, 15, 2 गए 13,000। इसको इक्वली बांट दो, 6,500, 6,500 लीजिए दोस्तों। अब बताइए बता रहे तुम दोस्तों क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। थर्ड वाले में बोला कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा था वो थी 1 लाख की, ना बुक वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन बोलता है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? सिर्फ 80,000, यानी 1 लाख की चीज आज कितने में हो गई? 80,000 में, यानी जो 1 लाख की वैल्यू थी आज वो गिर के कितने में आ गई? 80 में आ गई। तो सीधी सी बात है, वैल्यू गिर गई, कितने रुपए से गिर गई? 20,000 से। अब एसेट की वैल्यू गिर गई तो आपके लिए क्या होता है? लॉस। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? लॉस। बात करता हूँ। और जो सेकंड डाउट आप कर रहे थे कि सर पार्टनर का रेशियो, इनकेस क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप इक्वली बांट देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर का रेशियो क्या है। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो का कोई काम नहीं है, इसमें काम किसका? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, दैट्स इट। इसके अलावा हमको कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो मेरा सेकंड मेन कंसर्न है वो है एंट्री, जर्नल एंट्री करना। आप लोग अब अपन फटाफट इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री क्या है इसको नहीं देखेंगे अपन, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं ना अकाउंट मिटा ही देता हूँ। अब जब जर्नल एंट्री करेंगे मैं भी अकाउंट मिटा रहा हूँ ताकि अपना जर्नल एंट्री का बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर 11 का बेस स्ट्रांग नहीं है, एनएससीसी में नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूँ। अब तुम सही जगह आ गए, पुराने टीचर से अपना 10% पैसा वापस ले लेना, वैसे भी मैंने देखा। पहली जर्नल एंट्री, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाय 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सर बिल्डिंग मतलब ऐसे, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई, BUIL होता है ना,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवेल अकाउंट। याद है ना दोस्तों अपनी ट्रिक, रीवेल डेबिट कब होगा, जब होगा लॉस। रीवेल क्रेडिट होगा कब, जब होगा प्रॉफिट। जो कोई ये वाली चीज याद ना हो तो प्लीज एक बार जो इससे ठीक पहले वाली क्लास का बैकअप होगा उसे जरूर देखें, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये हो गया हमारा पहला, कितना 10,000। दोस्तों लास्ट जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसमें मैं आंख बंद करके विश्वास से बोल सकता हूँ एक चीज, 80% लोगों ने जनरल एंट्री का नरेशन नहीं मारा था। अपने आप से ना झूठ नहीं बोलो, और ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी, मैंने आपको उस चीज के लिए एनकरेज नहीं किया कि आपको जनरल एंट्री लिखना है। लेकिन अब एक चीज गांठ मान लो, क्या जब भी एंट्री मारोगे तब आपको ना क्या चाहिए सर, नरेशन चाहिए। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एसेट रीवैल्यू, बीइंग एसेट रीवैल्यू। गांठ मान दो। नेक्स्ट, अब अपने किसी का चेक नहीं आना चाहिए। स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 5,000। सर स्टॉक मतलब एसेट की वैल्यू गिर गई, यानी कि हमको हो गया लॉस। और सर जब भी लॉस होता है तो रीवेल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। तो एंट्री क्या हुई, रीवेल अकाउंट डेबिट। तुमने पूरा रिवैल्यूएशन लिखना ना, ठीक है, होशियारी थी ना, मैं टीचर हूं, मैं कर सकता हूं, तुम लोग नहीं कर सकते। टू स्टॉक कितना 5,000 से वैल्यू दी, ठीक है। एब्रिविएशन यूज ना करें और नरेशन स्वयं डालें। थर्ड, सुमित भाई आपके लिए ध्यान से सुनना, सुमित क्रेडिटर रिटर्न बैक 2000, क्रेडिटर रिटर्न बैक 2000। अब यानी कि क्रेडिटर मेरा कम हो गया, रिटर्न बैक का मतलब होता है राइट ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को पैसा तो देना नहीं है, पैसा देना नहीं, इसका मतलब है क्या हो गया, प्रॉफिट। अब देखो भैया प्रॉफिट हुआ तो रीवेल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट का मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। जिनका बेस कमजोर है वो ध्यान दें, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये दोस्तों आपको पता है, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। और अगर किसी भी क्रेडिट को खत्म करना हो, हमने रेक्टिफिकेशन में बहुत अपनी मां बहन करवाई है, ठीक है, कि क्रेडिटर होता है लायबिलिटी और लायबिलिटी होती है क्रेडिट, और अगर क्रेडिट और अगर लायबिलिटी को खत्म करना हो तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, डेबिट। वाह 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 सर, वाह वाह। फिर से, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, और किसी भी क्रेडिट को खत्म करना हो तो हमें करना पड़ता है डेबिट। क्या शायरी बन गया है, मतलब ना लग रहा है मेरे को ना जाना चाहिए कहीं। नेक्स्ट, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, रीवेल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया हमारा, अबे 2000, ठीक है। नरेशन बी न क्रेडिटर अमाउंट रीवैल्यू, या न बी क्रेडिटर रीवैल्यू, ऐसे करके आप ना लिख सकते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 1 लाख की, ठीक है, और ये हमारा कितना 80,000 का, तो 20,000 से वैल्यू गिर गई, यानी कि हमारे को हो गया लॉस। और जब भी लॉस होता है तो रीवेल हो जाता है डेबिट, तो रीवेल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना 20,000, कितना 20,000, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ ही, लेकिन अभी एक एंट्री और है जो यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, कौन सी, याद है, लॉस की एंट्री, लॉस आए थे, बनाए थे। जब भी एग्जाम में जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो बताओ क्या करना, रफ में जाना, एक ना रीवेल अकाउंट बनाना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना, उसके बाद वो एंट्री आपको मानना, नहीं मानोगे ना नंबर काट देंगे, ठीक है। तो वो वाली एंट्री भी मैंडेटरी है इसमें, यानी कि 5 एंट्री। कौन सी, ना लॉस हुआ था, तो लॉस होगा तो क्या होगा, सॉरी, ए डेबिट, बी डेबिट टू रीवेल, कितना भैया 13,500,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। डेटर की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेटर एडजस्टमेंट इन रिवैल्यू स्टार्ट करें। अब आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है। एक तो आएगा बैलेंस शीट, इसमें लिखा होगा डेटर, मान लेते हैं 10,000 माइनस PDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, ठीक है। आप यहाँ माइनस करके बाहर में लिखते हैं 9,000, ठीक है दोस्तों, ऐसे चलता है अपना काम। हाँ सर आता है ये मतलब। नीचे एडजस्टमेंट होगा, क्या एडजस्टमेंट होगा ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट needs to be created 20% of debtor. Provision for doubtful debt needs to be created 20% on debtor. दोस्तों इसमें आप सिर्फ अभी ना मुझे देखिएगा, ठीक है। मैं इसके बाद ना टॉपिक को बंद कर दूंगा, मैं ज्यादा इसको स्ट्रेच ही करूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से पिकअप करने वाला हूं चीजों को, ठीक है। सर डेटर 10,000 का दिया है और पीडीडी मेरे को दिया है 1,000 का, ठीक है। माइनस करके वैल्यू कितनी आ रही है 1,000 रुपए। जिनको पता नहीं है, पीडीडी एक लायबिलिटी का आइटम होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सारे प्रोविजन लायबिलिटी का आइटम होते हैं। अगर हम कोई भी लायबिलिटी का आइटम एसेट्स में लिखते हैं तो वो माइनस में शो होता है, ठीक है। ये वाला एक फंडामेंटल्स है जो आपको बेस है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 20% ऑफ डेटर, यानी मुझे ना क्या करना है, पीडीडी कितना बनाना है 20% ऑफ ना डेटर। सर कौन सा डेटर लेंगे, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कि ये वाला, इन दोनों कॉपी को ध्यान से देखें। तो सर हमेशा अगर ना जब भी ऐसा कोई सीन बनेगा ना तो अपने को ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। कौन सी लेनी है सर, ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो माइनस हो गया है, हमको ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। अब क्वेश्चन बोला कि मेरा जो पीडीडी है वो कितना होना चाहिए, 10,000 का 20%, यानी कि मुझे कितना चाहिए 2,000 रुपए। कितना चाहिए 2,000 रुपए। बात करना, मुझे कितना चाहिए 2,000 रुपए चाहिए, ठीक है सर, मैं समझ आ गया, मेरे को 2,000 रुपए चाहिए। आगे ऑलरेडी मेरे पास पीडीडी कितना पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास पीडीडी कितना पड़ा हुआ है सर 1,000 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। और मेरे को कितना चाहिए 2,000, तो यानी कि मेरी लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई, समझ आ रही है बात। मैंने यहाँ बात किसकी हो रही, सिर्फ पीडीडी की बात हो रही है। फिर से बोलते हैं कि पीडीडी बनाना है 20%, मैंने 20% पीडीडी बनाया, कितना है दोस्तों 2,000 रुपये आया। आगे बढ़ते हैं, मेरे को पीडीडी आपसे कितना चाहिए 2,000 रुपये चाहिए। ऑलरेडी मेरा पीडीडी कितना बना हुआ है सर 1,000 रुपये है, तो यानी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पीडीडी लायबिलिटी होती है मेरी, डेटर से कोई लेना देना नहीं, पीडीडी मेरी होती है लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, कितने रुपए से इंक्रीज कर रही है सर 1,000 रुपए से। अब लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो सर हमारे लिए क्या होता है सर, सीधी सी बात है लॉस होता है, तो यानी कि मेरी एंट्री क्या होगा, रिवेल डेबिट टू क्या पीडीडी 1,000 1,000। ये लो दोस्तों, ये वाली चीज बताइएगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो कुछ हो तो। ओके, सब कोई डाउट है कि सर 1,000 रुपए क्यों। ओके दोस्तों ध्यान से समझना। उसने बोला पीडीडी आपसे मेरे को चाहिए 2,000 रुपए, अब से कितना चाहिए 2,000 रुपए चाहिए। अब एक बार ध्यान से समझना, तुम्हारी जेब में ऑलरेडी 1,000 रुपए पड़े, तुम्हारी जेब में ऑलरेडी 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। तुमको पार्टी करने के लिए चाहिए 2,000 रुपए, पूरे टोटल चाहिए 2,000 रुपए। तो तुम घर में पापा के सामने जाओगे तो क्या बोलोगे, पापा 1,000 रुपए और दो, करेक्ट।
क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने पड़े 1000, तुम और कितना मांगोगे 1000, तो दोनों मिला के कितने हुए 2000, जितना तुमको चाहिए। सेम केस यहाँ पर भी तुमको चाहिए कितना 2000, ऑलरेडी कितना है 1000, तो तुम भैया लायबिलिटी कितने से खींचने वाले हो 1000 रुपए से तो खींचोगे। ये रही सर, आ गया हमारे यहाँ। अब बताइए आ गया ना, आ गया ना। रुको रुको रुको, अभी ना टाइप मत करना है, अभी ना कुछ मत टाइप करना, जो भी टाइप कर रहे हो रुक जाओ। मैंने बोला अब मेरे को पीडीडी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5% का। मेरे को पीडीडी कितना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5%। मैंने भड़ कैलकुलेट किया, 10,000 का 5% कितना होता है सर, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है 500 रुपए होता है। ठीक है ओके, यानी कि मुझे पीडीडी कितना चाहिए सिर्फ 500, कितना पड़ा है 1000, ध्यान से कितना चाहिए 500, कितना जेब में कितना पड़ा है 1000 रुपए। तो सीधी सी बात है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही कि घट रही है सर, घट रही है लायबिलिटी, इसका मतलब मेरे लिए क्या हो गया प्रॉफिट, यानी पीडीडी डेबिट टू रीवैल अकाउंट। कितना 500, कितना 500, कितना कम कितने से होगा 500 रुपए से, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ। अब आई बात समझ में दोस्तों, ओके एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाले, टेंशन मत लो। ठीक है तो ना दोस्तों आज की क्लास में मैंने 45 मिनट्स की रखी थी, क्योंकि आप ऑलरेडी ना 2 क्लासेस लेके आ चुके थे। ठीक है तो ना टेंशन ना लें कि मैं किसी भी चीज़ का अपन लोग ना कर लेंगे, मैं आईडी बोलते बोलते क्लास खत्म ना हो जाए। ठीक है तो शीट अभी अपलोड हो जाएगी, होप से टॉपिक आपको समझ आया होगा, कुछ भी होगा तो मेरे को अपना व्हाट्सएप में अपना कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।